हाल आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सुरक्षा में चूक को लेकर आज एक बड़ी मॉक ड्रिल जो है वो लखनऊ के उनके बंगले मॉल एवेन्यू पर की गई। जी हाँ, आप देख सकते हैं वीडियो जो स्क्रीन पर आपके सामने चल रहा है, जिसमें उनके बंगले के भीतर से एक एम्बुलेंस निकलती है और फिर एनएसजी कमांडो उस एम्बुलेंस को लेकर कैसे बड़ी रफ्तार बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। ये दृश्य जब सबके सामने वहां पर परफॉर्म किए गए तो सबकी आंखें एकदम से चौकन्नी रह गई कि ऐसा क्या हुआ कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बंगले में इस तरीके की ये गतिविधि और घटना जो है वो हो रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये एक मॉक ड्रिल है जो कि एनएसजी कमांडो ने परफॉर्म की है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को Z+ सिक्योरिटी जो है वो मिली हुई है। तो ऐसे में जो आपातकालीन स्थिति है, खतरे की स्थिति है, ऐसे में अगर कोई बड़ा खतरा जो है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ऊपर मंडराता है या फिर कोई हेल्थ इमरजेंसी हो जाती है, तो ऐसे में कैसे जो है एनएसजी जो है रिएक्ट करेगी, किस तरीके से जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती है उनको सुरक्षित किसी सुरक्षित स्थान तक या फिर अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा, उसको लेकर ये मॉक ड्रिल की गई है। समय समय पर ऐसी मॉक ड्रिल की जा सकती है, लेकिन आज जिस तरीके से ये तस्वीरें दोपहर 12 बजे बाहर आई तो उसके बाद से अचानक से सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, आखिर ऐसा बसपा दफ्तर में क्या चल रहा है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के घर में क्या चल रहा है। हाल ही में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने कई फैसलों से सबको चौंकाया है। तो ऐसे में इस मॉक ड्रिल के ऊपर कई लोग ध्यान दे रहे थे, जबकि अगर आमतौर पर देखा जाए तो ये एक सामान्य सी मॉक ड्रिल है, जो कि एक रूटीन मॉक ड्रिल है जो बार बार एनएसजी और जो सिक्योरिटी के लोग हैं उसको परफॉर्म करते हैं कि कैसे वीआईपी और वीवीआईपी को सुरक्षा जो उनकी सुरक्षा की प्रैक्टिस की जाए। अगर उनके ऊपर कोई समस्या आती है तो कैसे उनको उस समस्या के दौरान बचाया जाए, ताकि पहले से प्रैक्टिस करके रखी जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि बीएसपी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है और तमाम राज्यों में बसपा का जनाधार है। भले ही इस समय बसपा जो है वो अपने जनाधार को लेकर, अपने वोट शेयर को लेकर, अपने परफॉर्मेंस को लेकर निराश और हताश कर रही हो, लेकिन फिर भी आज भी वह राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है और जिस कारण बीएसपी सुप्रीमो मायावती को वीआईपी सिक्योरिटी मिली हुई है, जो कि तमाम देश के बड़े वीआईपीओ को मिलती है, या फिर ये कह लीजिए कि तमाम जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या फिर जो बड़े कैबिनेट मिनिस्टर है उनसे ज़्यादा रुतबा आज भी बसपा सुप्रीमो मायावती रखती है। और जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें आज लखनऊ की सड़कों पर हुई, उसके बाद से कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो रौब है, जो दबदबा है, उसको लेकर एक बड़ी चर्चा हो रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2027 को लेकर जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर बीएसपी रणनीति बना रही है, लेकिन बीएसपी जो है वो इस समय असमंजस में फंसी हुई है। बीएसपी के पास ना कोई बड़ा चेहरा दिखाई दे रहा है जिसके नाम पर बसपा वोट मांग सके, और दूसरी ओर जनाधार है वो लगातार गिरता जा रहा है। पार्टी के साथ युवाओं को जोड़ने वाले आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो मायावती पार्टी से बाहर कर चुकी हैं, जिसके बाद तमाम जो अम्बेडकराइट युवा हैं, जो बसपा के कैडर से जुड़े लोग थे, जो युवा कार्यकर्ता थे, वो कहीं ना कहीं मायावती के इस फैसले से नाराज नजर आते हैं। अब देखना यह है कि 2027 के चुनाव में मायावती अपने तर्कश से कौन सी रणनीति का तीर निकालती है जिससे वह यूपी की सत्ता में वापसी कर पाए। सत्ता में वापसी ना कर पाए तो कम से कम विपक्ष में तो वापसी करें, क्योंकि विपक्ष में भी हालात इस समय खराब दिखाई दे रहे हैं। तो वही दूसरी ओर अखिलेश यादव जो है वो गिद्ध की तरह मायावती के वोट बैंक पर नजर गड़ाए बैठे हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी भी इसी फिराक में है कि किसी तरीके से जो बीएसपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, उसको अपने साथ लाया जाए। उसको लेकर तमाम तरीके के हथकंडे जो है वो कांग्रेस अपना रही है। इस पूरी वीडियो को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोग क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।